अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इस पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि देश में 75 साल के ऐतिहासिक में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। आप हम दिल्ली वासियों से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आसपास हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास करा दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पे सोमवार शाम रोक लगा दी। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली का बजट रोके जाने को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा है, बजट बहुत पवित्र होता है और ये लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। मुझे याद नहीं आता है कि देश का क्या पूरे विश्व में किसी राज्य का बजट पेश होने से रोक लिया जाए। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। इस बार कर्नाटका विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि गुजरात की तरफ से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां पे भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 80 पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के आम चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयासों के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुई। ममता बनर्जी की टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। उधर इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को अपने रेड नोटिस लिस्ट से हटा दिया गया है। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पे जुबानी हमला बोला है। खड़गे ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया, विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई पर मोदी जी, हमारे मोहिल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई, जब परम मित्र के लिए कर सकते हैं तो ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद कैसे करेंगे इनकार। डूबे देश को हजारों करोड़ ना खाने दूंगा, बनाना जुल्म बेजोड़। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने साल 2023 से लेकर 2024 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इसमें नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के तहत अब प्रदेश में बिकने वाली रेगुलर ब्रांड की शराब की कीमत में उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रति बोतल 20 रुपए से ज्यादा अंतर नहीं होगा, जबकि पहले यह अंतर बहुत ज्यादा था। अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं एक बार फिर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है, राजस्थान में गहलोत सरकार की योजनाएं झूठी है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पे केंद्र से मिली योजनाओं का हिसाब न देने पे भी आरोप लगाया। आईटी डे जॉब फेयर के पहले दिन 3600 युवाओं को रोजगार मिली। इसकी जानकारी खुद सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पे दी है। उन्होंने लिखा है कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि आईटी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जॉब फेयर के पहले ही दिन 36 युवाओं को रोजगार का सपना भी पूरा हुआ। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। राहुल गांधी के लंदन में बयान और अडानी मामलों पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। हंगामा आज भी जारी है। बीजेपी राहुल गांधी से उनके बयानों को लेकर के माफी की मांग कर रही है। श्रद्धा वालकर मर्डर केस, दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने बड़ा खुलासा किया। इस मामले पर अपनी दलील रखते हुए पुलिस ने कथित तौर पर अदालत को एक क्लिप सुनाई, जिसमें श्रद्धा को कहते हुए देखा जा रहा है कि आफ्ताब उसकी हत्या कर देगा। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के मुताबिक इस क्लिप में यह साबित होता है कि श्रद्धा को पहले से ही पुणे वाले से जान का खतरा था। वह हमेशा उसके साथ मारपीट करता रहता था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी समर्थकों की ओर से भारतीय दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने की घटना को बाइडेन सरकार ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने इस तरह के हमले को पूरी तरह अस्वीकार बताया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजपुर जिले सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पे भारत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने माफी मांगने पे जोर डाला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जल्द ही राज्य के उन जिलों का दौरा करेंगे जहां पिछले कुछ दिनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के फसलों को नुकसान पहुंचा। एक अधिकारी विज्ञापित में ये जानकारी दी है। संजय निषाद ने बदोई दौड़ पे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है, सपा, बसपा और कांग्रेस सब खत्म होने के कगार पे है और अगले चुनाव में उनका सफाया हो जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पश्चिम बंगाल दौरे पे प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा है, समाजवाद पार्टी मुस्लिम दूर हो रहे हैं। अब हमारे आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। मुंबई के उपनागरिक इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे की यातायात बंदित हो गया है। बारिश से सेंट्रल वेस्टर्न और हार्बर रेलवे लाइन प्रभावित हुई है। पेनवेल सीएसटी ट्रेन आधा घंटा देरी से चल रहा है। मुंबई के कई जगहों पर रेलवे ट्रैक बंदित होने की वजह से शेड्यूल में बदलाव किया गया है।
सोशल मीडिया पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साधर्म में आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्टर करने के आरोप में नागपुर पुलिस की साइबर सेल में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दत्तात्रेय जोशी व्हाट्सएप पे पोस्ट में गडकरी को कुछ साबर दिया है। इसकी जानकारी होने के बाद गडकरी ने ट्वीट करके माध्यम से साइबर पुलिस से मामला दर्ज करने का आग्रह किया। समाजवाद पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महिला और बाल कल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा पे महाराष्ट्र विधानसभा को लव जिहाद के मुद्दे पे झूठी जानकारी प्रदान करने का आरोप लगाया है और उनके इस्तीफा की मांग की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी इस समय संसद में मौजूद हैं और उनके साथ इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। झारखंड में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 10 तक पहुंच गई है, जबकि H3N2 इन्फ्लुएंजा के 2 मामले भी सामने आए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जिलों के और प्रखंडों में टेस्ट ट्रैक ट्रीट की तर्ज पे कदम उठाने के लिए अलर्ट कर दिया। बिहार के जमुई में एक माता पिता ने अपने ही 6 महीने की बेटी की हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि उसने अपने पहली पत्नी के साथ मिलकर उस समय हत्या कर दी जब मासूम सर्दी खांसी से मामूली सी बीमार से परेशान थी। मामले में खुलासा तब हुआ जब मृतक की बच्ची की मां ने इस आशय को लेकर के बड़हट थाना क्षेत्र में अपने पति और उसकी पहली पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया। नोएडा में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। यहाँ 2 भाइयों ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया है। उसका शव हिंडन नदी में फेंक दिया गया है। पुलिस ने करीब 1 सप्ताह की जांच के बाद मृतक के 2 भाई सरताज और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। देश की राजधानी में 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर वेश्यावृत्ति करने का मामला सामने आया है। नाबालिग मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के धारा में केस दर्ज कर 2 नाबालिग सहित 5 आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि मामलों में 2 महिला की तलाशी की जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023 से लेकर 2024 का बजट पेश किया जाना था, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की वजह से आज बजट पेश नहीं हो सका। इसको लेकर के केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आमने सामने आ गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएसएस क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम के खिलाफ केस दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया है। न्यायाधीश फरजानंद अली की वीसी के जरिए निंबाराम को याचिका पे ये फैसला सुनाया। कोरोना महामारी एक बार फिर से देश के लोगों को चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस 699 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 6589 हो गए। इस दौरान कोरोना के 435 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले हफ्ते अलग अलग राज्यों में गर्मियों की पहली बारिश हुई। चिलचिलाती गर्मी में बारिश ने जहां एक और राहत दी है, तो वहीं तेज बारिश ने फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक देश में इस हफ्ते भी भारी बारिश होने के पूरे आसार बने हुए हैं। इस साल खेले जाने वाले एशिया कप को लेकर के अभी कुछ साफ नहीं हो पाया। टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास, लेकिन बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। बीसीसीआई के इस रुख के बाद एशिया कप कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि पीसीबी पाकिस्तान में भी एशिया कप को आयोजित करने पर अड़ा हुआ है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने 2017 को एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया। सहवाग ने बताया कि उन्हें टीम इंडिया का कोच बनाने में ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। सहवाग अपने दौरे को आक्रमण बल्लेबाज थे। सहवाग भारत की ओर से टेस्ट में तिहाड़ शतक लगाने वाले पूर्व दिग्गज बल्लेबाज। 2017 में भारत टीम की कोचिंग करने का ऑफर मिला था। उस वक्त तत्कालीन भारतीय कोच अनिल कुंबले और तत्कालीन कप्तान विराट कोहली के बीच बात नहीं बन पा रही थी।